अरे भाई, तुमने वो बैंक लॉकर लिया था ना बड़े शान से। फॉर्म भर के आए थे, साइन किया था। घर आए, पापा को चाबी हैंड ओवर कर दी। लो पापा, अब आपका 20 लाख का सोना बिल्कुल सेफ है। और क्या सच में क्या तुम्हारा सोना सेफ था? बिल्कुल नहीं, बताता हूँ कैसे। बैंक लॉकर लेने वाले सभी लोग ध्यान से सुनो। चेन्नई में फ्लड आया था 2021 में। उस फ्लड में 2000 से ज्यादा बैंक लॉकर्स डिस्ट्रॉयड हो गए थे। मुंबई में फ्लड आया था 2023 में। 1456 1456 लॉकर्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। और बैंक का वही रटा रटाया जवाब, वही स्टेटमेंट जो वो हर एक को हमेशा बोलते हैं। भाई, हमारी कोई गारंटी नहीं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके लॉकर में क्या रखा था हमें नहीं पता। हम लायबल नहीं है। चाहे उस लॉकर में आपने एक सुई रखी हुई है, चाहे आपने उसमें अरबों रुपए की संपत्ति रखी हुई है, चाहे अपनी जायदाद के पेपर रखे हुए हैं। अब सुनो असली सच। अगर गॉड फॉरबिड ऐसा हो जाता है कि तुमने बैंक में अपना सोना रखा हुआ है और किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से लॉकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अब इसका लीगल वेपन दे रहा हूँ मैं आपको, फॉरेंसिक सॉल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जी हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है 2021 की। है अमिताभ दास गुप्ता वर्सेस यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्लियर लिखा है, बैंक इज रेस्पॉन्सिबल। बैंक की नेग्लिजेंस मतलब तुम्हारा डायरेक्ट लॉस, और तुम्हारा डायरेक्ट लॉस यानी कस्टमर का डायरेक्ट लॉस, तो बैंक देगा कॉम्पेंसेशन। कितना? जो एनुअल लॉकर रेंट होता है ना, उसका 100 टाइम्स। जी हाँ। पहली बात तो ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, पब्लिक डोमेन में पड़ी हुई है। दूसरी बात सुनो, अब ये जजमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन को और मजबूत बनाता है, क्योंकि ये जजमेंट क्लियरली एम्फासाइज करता है कि बैंक के ऊपर सिर्फ लॉकर को मेंटेन करने का किराया वसूलने की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि उस पर्टिकुलर बैंक को सेफ कस्टडी प्रोवाइडर के रूप में भी ट्रीट किया जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम से बैंक आपको वो लेटर भेजे ना कि जी आपके लॉकर की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, तो सीधे सीधे कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेंट फाइल करना। आपने सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का रेफरेंस देना है बस, कि देखो जी ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, और ये देखो जी ये बैंक है हमारा। जो भी बैंक है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उस बैंक का नाम लिखना, उसकी ब्रांच का एड्रेस लिखना, बताना साहब देखो ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो रहे हैं अब। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिर्फ और सिर्फ आपका अपना पर्सनल लॉस है, क्योंकि इस चैनल पर डेली बेसिस पे 2 नए लीगल वीडियो देता हूँ मैं आप सबको स्ट्रांग पोजिशन में खड़ा करने के लिए, लीगली इक्विप करने के लिए। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप यू विल सब्सक्राइब। थैंक यू।